अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको पैनल कुर्ती बनाकर दिखा रही हूँ जिसमें मैंने जॉइंट लेसेस का यूज़ किया है और इसमें 12 पैनल्स हैं। 6 पैनल्स जो हैं फ्रंट साइड पर हैं, 6 बैक साइड पर हैं, 3 लेफ़्ट साइड और 3 जो हैं वो बैक राइट साइड पर हैं। इसमें मैंने बटन के साथ ये नेकलाइन बनाई है, पाइपिंग वाली स्लिट खोला है इसमें और इसी की कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको बताने वाली हूँ। इसकी लेंथ 38 इंचेस मैंने ली थी, 37 इंचेस की ये लेंथ है इसकी टोटल इस कुर्ती की, और बस्ट साइज़ जो है इसका 20 है। ये नॉर्मल साइज़ की ख़वातीन के लिए ये डिज़ाइन मैंने तैयार किया है। इसी कटिंग स्टिचिंग मैं आपको दिखाने वाली हूँ। इसमें अगर हमें कम साइज़ यानी कि जिन गर्ल्स का या ख़वातीन का 18 साइज़ होता है बस्ट साइज़, तो वो अपना तीरा थोड़ा सा छोटा कर लेंगी 1 इंच। इसके लिए हमें 3.5 मीटर हमें फैब्रिक हमारे पास होना चाहिए। सबसे पहले मैं जो तीरे बनाऊंगी उनकी चौड़ाई लूँगी 11 इंच। 10 इंच का मैंने इसका शोल्डर रखना है तीरा, तो इसका कंप्लीट तीरा जो होगा वो हमारा वही होगा 15 इंचेस का, यानी कि हाफ 7.5 पर। लेकिन ये सेंटर तीरा जो बनेगा ये शॉर्ट होगा, इसके साथ साइड का तीरा भी अलग से आर्म होल के साथ तैयार होगा। 38 इंचेस इसकी लेंथ ली है मैंने। इसकी लंबाई चौड़ाई तीरे की ले ली है मैंने 11 इंच चौड़ाई और 38 इंच लंबाई के ये 2 तीरे अलग कर लिए हैं। और ये शोल्डर का बकाया हिस्से के लिए 2 अलग 4 छोटे पीस अलग से लिए हैं, जिसमें ये इसका शोल्डर जो है वो कंप्लीट होगा। हल्की सी यहाँ पर ये कटिंग की जा रही है। ये मैंने एक पीस इस तरह से लिया है 15 इंचेस लंबाई का, यानी 30 इंचेस लंबाई का था, इसको डबल किया 15 आया है। ये 12 इंचेस चौड़ाई का पीस है और जिसको मैंने डबल फोल्ड किया है तो ये 6 इंचेस रह गया। अब आप देखें, एक दफ़ा डबल किया, फिर एक दफ़ा और इसको डबल किया जाएगा, 4 फोल्डिंग में आ गया है। 6 इंचेस इसकी चौड़ाई और 15 इंचेस इसकी लेंथ है वेस्ट तक। अब इसको जोड़ने के बाद हमारा जो असल शोल्डर है तब कंप्लीट होगा। ये 1 इंच मैंने बढ़ा कर रखा है सिलाई के लिए। ये 15 इंचेस इसकी मैं दोबारा आपको लेंथ दिखा रही हूँ। अब ये देखें, इस तरह से हम बढ़ा कर रखते हैं। सिलाई का हिसाब हमें छोड़ना होता है इस तरह से, ताकि हमारी परफेक्ट कटिंग आए। अब हम पूरा शोल्डर का साइज़ लेंगे। कितना हमें शोल्डर चाहिए, 7.5 15 इंचेस का रखना है या हमें 16 इंच का रखना है, तो हम 8 इंचेस लेंगे। अब 7.5 पर इसकी लेंथ रखी मैंने आर्म होल की। अब इसका बस्ट साइज़ लेना है या चेस्ट साइज़ जिसे कह सकते हैं आप। ये मैंने 20 लेना है, तो मैं इसको 20.5 पर मैं इसका निशान लगाऊंगी। आप ये देख सकते हैं सिलाई का हिसाब से मैंने इन पीसीस को बढ़ाकर मैंने तीरे पर लगाया है, ताकि मुझे अलग से सिलाई के लिए कपड़ा ना छोड़ना पड़े। अब इसी तरह ये मैंने अंदर से इसको 5 इंचेस रखना है। 1 इंच की मैं इसमें कटिंग कर दूंगी। ये मेरा 5 इंचेस तक रहेगा कटिंग होने के बाद। नीचे से वेस्ट का साइज़ है, ये वेस्ट की चौड़ाई होगी हमारी। और आप ये देखिए, मैंने कटिंग के हवाले से इसको बढ़ा कर ऊपर तीरे के ऊपर रखा हुआ है, ताकि हमें सिलाई के लिए अलग से एक्स्ट्रा फैब्रिक ना लेना हो। ये देखिए, अब ये हमारा शोल्डर इनको जोड़ने के बाद, इन पीसेस को जोड़ने के बाद कंप्लीट होगा। और सेंटर जो तीरा है, जैसे कि मैंने आपको बताया 11 इंच का लिया, तैयार होने के बाद वो 10 इंच का रहेगा। अब ये पैनल के लिए जो मैंने ये पट्टी ले रही हूँ, ये मेरी, आप देख सकते हैं, ये 10 इंच की पट्टी ली है। इसमें मैंने 7 इंच मैंने नीचे की चौड़ाई और 2.5 इंच 7.5 मैंने नीचे की चौड़ाई ली है और 2.5 इंच मैंने
ऊपर की चौड़ाई लिए, ये 1.25 इंच का तैयार होने के बाद ये पैनल रहेगा। ये मैंने 2.5 इंच लिए और नीचे से मैंने 7.5। अब इसकी पूरी लेंथ आप ऊपर से देखिए, मैंने 1 इंच बढ़ा कर लिया है। सिलाई के लिए हमें 7 इंच बढ़ा कर ले लेना चाहिए और बाकी मैंने इसकी पूरी लेंथ ले ली है। जो मेरा नीचे से फैब्रिक बचा है, इसको इस तरह की जो हम कुर्तीज़ हैं, फ्रॉक स्टाइल में कुर्तीज़ होती हैं, इसको हम 40-45 लेंथ में भी बना सकते हैं। लॉन्ग और भी लॉन्ग करना चाहें तो और लॉन्ग कर सकते हैं। ये 2 पट्टियाँ मैंने ली हैं जिनमें से मेरे 4 पैनल तैयार होंगे। अब एक साइड ऊपर की मैंने 2.5 या 2.5 इंच पर और दूसरी अपोजिट साइड भी मैंने 2.5 इंच पर लेनी है। एक साइड आप देखें इसकी चौड़ी और एक साइड पतली है। इसी तरह तो इस तरह से ये 2 पट्टियों में से हम 4 पैनल बनाएंगे। ऊपर की चौड़ाई 2.5 इंच और नीचे की 7.5 इंच। अब आप देखें बिल्कुल अपोजिट करके हमें लेना है। एक साइड हमें चौड़ी है तो दूसरी साइड पतली है। बिल्कुल जिस तरह से हम शलवार की कलियाँ काटते हैं इसी तरह, और कुर्ते की भी कलियाँ इस तरह कटती हैं। पैनल बिल्कुल इसी तरह से सेम इसी तरीके से कटते हैं। इसका एक पतली साइड नीचे की जिस साइड पर है बिल्कुल अपोजिट साइड पर पतली साइड, और इस तरह से ये कटिंग होते हैं। तो इस तरह हमारा फैब्रिक जो है बिल्कुल ज़ाया नहीं होता, ऊपर से कम और नीचे से ज़्यादा। इस तरह के पैनल में ये होता है कि एक साइड इनकी सीधी होती है और एक साइड हमारी रेप वाली होती है। अब ये देखें, ये चारों पैनल जो है ना बिल्कुल एक ही तरह के, एक ही रुख के कटे हैं। इन 2 पैनल एक रुख के कटे हैं, 2 पैनल एक रुख के कटे हैं। ये इस तरह से हमारे ये पैनल्स कटे हैं। देखिए कपड़ा हमारा डबल फोल्ड था, एक साइड उल्टी और एक साइड सीधी थी, यानी कि 2 पैनल जो है हमारे राइट के लिए तैयार हुए तो 2 हमारे लेफ़्ट साइड के लिए तैयार हो गए। इसमें हमें लेफ़्ट राइट का ख्याल रखना पड़ता है जब हम पैनल्स बनाते हैं, क्योंकि इस सीधी वाली साइड जो है वो साइड में जाती है और रेप वाली साइड जो है वो हमारी तीरे के साथ जुड़ती है। इस वक्त मैंने आपको ऐसे ही रख कर दिखाया, जबकि जब हम इसे जोड़ेंगे तो रेप वाली साइड जो है वो तीरे की साइड पर आएगी। इसी तरह से हमें ये 12 पैनल तैयार करने हैं, यानी कि 6 पट्टियाँ होंगी तो हमारे 12 पैनल तैयार हो जाएंगे। 3-3 पैनल हर साइड पर होंगे, 4 साइडेड तो होंगी। तो अब ये तीरे की मैं नेक कटिंग करके दिखा रही हूँ। 3.5 यानी 7 इंच चौड़ाई की नेक कटिंग हो रही है और 1.5 इंच इसकी गहराई लिए फ्रंट बैक की इकट्ठी नेक कटिंग हो रही है और फ्रंट की फिर हम इजाफी और नेक कटिंग करेंगे। इसकी नेक बहुत ज़्यादा डीप नहीं होगी क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्लिट भी खुलेगा। अब ये देखिए, इस वक्त मैं 2 इंच पर निशान लगाया है, लेकिन मैं इसको 2.5 इंच करूँगी। ये देखिए मज़ीद 1/2 इंच मैंने और बढ़ा लिया है। ये तकरीबन 4 इंच गहराई की नेक होगी कंप्लीट। इसमें तकरीबन 1.5 इंच का स्लिट पे खुलेगा। अब आप देखिए, जितना हम इसको खोलना चाहें इतना ही खोल सकते हैं। मेरे पास मैंने इसके लिए 10 बटन रखे हुए हैं, इसको 9 इंच तक मैंने खोला है। अब ये स्लीव्स हैं। स्लीव्स के लिए मैंने ये 22 इंच का ये स्लीव लिया है। 3 इंच पर आर्म होल कट कर रही हूँ। ये 8 इंच चौड़ाई मैंने स्लीव्स के लिए, क्योंकि इसका बस्ट साइज़ मेरा ज़्यादा है तो स्लीव्स का चौड़ाई भी मेरी ज़्यादा है। और नीचे से मैंने इसको 5 इंचेस रखना है। तो 5.5 पर मैंने इसका नीचे से निशान लगाया और इंची टेप रखकर हम बिल्कुल इसको तिरछी लाइन लगाकर इसको कटिंग करना है। सिंपल स्लीव्स बनाए मैंने इसके, सिर्फ तमाम इसमें काम जो है वो पैनल्स में है। तमाम में जॉइंट लेस लगाई है मैंने, इसलिए इसमें टाइम भी लगा है, मेहनत भी लगी है, लेकिन इस तरह के ड्रेसेस पहनने के बाद बहुत खूबसूरत लगते हैं। अब ये देखिए, ये जॉइंट लेसेस हैं, इसका मैंने पूरा रोल लिया है तो जितने ताकि मेरे पैनल्स लग सकें।
जितनी मुझे ज़रूरत है ये तीरों में भी लगेगी और तमाम पैनल्स में भी लगेगी। 12 के 12 पैनल्स में ये जॉइंट लेस लगाई जाएगी, फ्रंट भी और बैक भी। तो आप ये देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल स्लीव्स मैंने बनाए। अब ये जो मैंने पट्टी थी इसके साथ मैंने चित बुकरम की भी इसके साथ पट्टी कटिंग करने के बाद मैंने नीचे की साइड पर लगा दी। इससे हमारे इसमें काम में फिनिशिंग आती है। बाज़ार की बनी बनाई तैयार मेरे पास कॉटन की वाइट कलर की पाइपिंग है। इससे थोड़ा काम हमारा आसान हो जाता है, जल्दी हो जाता है। इसमें नीटनेस होती है इस पाइपिंग में और इसमें कलर भी होता है थोड़ा सा। अब आप देखिए इस पाइपिंग को लगाना भी बेहद आसान होता है। इसको जिस तरह से फोल्ड थी मैंने उसी तरह बारीक सिलाई की ऊपर। और यहाँ पे पाइपिंग लगाते हुए हमें जितनी चौड़ी पाइपिंग बनानी है हम उतनी ही चौड़ी सिलाई लेते हैं। अब क्योंकि मैंने इसको बारीक पाइपिंग लगानी है तो मैंने इसकी सिलाई भी पतली ही ले रही हूँ, क्योंकि इसमें चित बुकरम लगी हुई है। इसमें धागे वगैरह निकलने का कोई डर नहीं होता। अब इसको फोल्ड करना भी देखिए कितना आसान है। ये बात आसानी है। पाइपिंग बहुत कॉमन है आजकल बाज़ार में। जब भी हम जाते हैं हमें कॉटन की पाइपिंग कह कर ले लेते हैं। ये देखिए अब ये मैंने ऊपर से इस पूरे पे सिलाई कर लिया है, अंदर की साइड फोल्ड करके। अब नीचे भी एक पट्टी लगानी है। ये देखिए तकरीबन ये मेरी 1.5 इंच चौड़ी पट्टी है। इतनी ही लंबाई के लिए इसको अंदर की तरफ से सिलाई करनी है और सिलाई करने के बाद हम इसे पलट देंगे ताकि हम ये जो हमारी जितनी भी नेक की पाइपिंग है इसको हम इकट्ठा कर सकें, मिला सकें। ऊपर से मैंने तकरीबन 1.5 इंच जितना स्लेट छोड़ दिया है, 1.5 पौने 2 इंच जितना। अब इसको रख कर डायरेक्ट हम सिलाई कर देते हैं। चाहे अगर हम इसे खोलना चाहें तो हम बटन लगाएंगे, लेकिन बड़ों को नेक लाइन के साथ बटन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि नेक लाइन आसानी के साथ पहनी जाती है, खुली नेक लाइन है। अगर हम बच्चों में बनाते हैं तो उसके लिए हमें स्पेशली हमें यहाँ बटन लगाने चाहिए, क्योंकि बच्चों को ये ड्रेसेस इस तरह के पहनाने में नेक लाइन को थोड़ी सी मुश्किल होती है। ये देखिए ये नीचे से स्लेट वाली नेक तैयार हो गई है। अब यही पाइपिंग मैं ऊपर की साइड भी लगा कर दिखा रही हूँ। तो आप देखिए मैं बहुत बारीक पाइपिंग लगाने के लिए हमें सिलाई भी इतनी पतली करनी पड़ती है। अगर हम चौड़ी सिलाई करेंगे तो हमारी पाइपिंग भी चौड़ी आएगी। अब मैंने बीच में से दरमियान में से फोल्ड करने के लिए थोड़ा सा छोड़ दिया है। इसको बाद में कट किया जाएगा। चित बुकरम की वजह से हमारे नीचे के कपड़े में चुने या झोल नहीं आते और नीटनेस आती है। अगर हम नेक पर पहले से इसमें बुकरम लगा लें तो हमें काम करने में आसानी होती है। सिंपल सी नेक है, आसानी से तैयार होने वाली है। हम किसी तरह की भी ड्रेसेस में इस तरह की नेक बआसानी अपने सिंपल ड्रेसेस जो हम घर में पहनने के होते हैं उनमें हम ये नेक बना सकते हैं और ख़ूबसूरत भी लगती है। इस पर बटन लगे जाएंगे तो ये अब पैनल पर मैं देखें रेब वाली साइड पर मैं ये आपको जॉइंट लेस लगा कर दिखाती हूँ। सिंपल तरीके से लगा रही हूँ मैं, फोल्ड करके नहीं लगा रही हूँ इसको, बल्कि मैं इसको डायरेक्ट लगा रही हूँ। हमेशा अगर हम इसकी जॉइंट लेस को ऊपर रख कर लगाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि ये रेब वाले कपड़े होते हैं, मशीन ऊपर के कपड़ों को अक्सर बढ़ाती है। ये एक लाइन मेरी एक साइड पर लग गई। फिर हम इसको इस तरह से खोलते हैं तो ये बिल्कुल जब आयरन करते हैं तो बिल्कुल इसमें इसी तरह नीटनेस आ जाती है। चाहें तो ऊपर सिलाई करना चाहें तो कर सकते हैं।
अब एक साइड आपने देखा ये मेरी ड्रेप वाली थी, अब उसको मैंने जोड़ना है सीधी साइड के साथ। ये मेरे पैनल का वो हिस्सा जो सीधा है उसके साथ इसको जोड़ा जा रहा है, यानी कि जब हम इसके जॉइंट करते हैं जॉइंट लेस के साथ, तो एक साइड हमारी ड्रेप वाली होती है यानी तिरछी, और एक साइड जो है हमारी सीधी होती है। इसमें पहले जो मैंने जॉइंट लेस लगाई है उसमें पहले ड्रेप वाली साइड पर लगाई है, और दोबारा जो मैं लगा रही हूँ नीचे वाला पैनल जो है वो सीधी साइड है। इस तरह से ये दो पैनल इस तरह से जुड़ गए हैं। अब ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक, क्योंकि इसमें कलफ होता है जॉइंट लेस में, ये खुद ही फैल जाती है इस तरह से अंदर की साइड पर। इसको कुछ करना नहीं पड़ा है, लेकिन हम इसको जब आखिर में आयरन करेंगे तो ये मज़ीद इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। अब ये रेप वाली साइड पर मैं फिर लगा रही हूँ, इसी तरह से इसको जॉइंट लेस को फिट किया है। अब इसमें सीधी वाली साइड जो दूसरे पैनल की है वो जोड़ी जाएगी। इस तरह से ये 3 पैनल जो हैं हमारे जुड़ जाएंगे एक साइड के। अब ये देखें, ये वाला हिस्सा जो है इस पर जोड़ा जा रहा है सीधे वाला। हम जिस साइड पे भी करना चाहें, हमें बस ये हिसाब रखना है कि एक साइड हमारी रेप वाली और एक साइड सीधी जोड़नी चाहिए, और जो रेप वाली साइड है वो हमारी तीरे के साथ जोड़ेगी, और जो सीधी साइड आखिर में बचेगी हमारी, वो हमारी साइड फिटिंग में आएगी। ये बिल्कुल उसूल कुर्ते में इस्तेमाल होता है, ये कुर्ता ही है एक तरह से, तो इसी उसूल पर ये बनाए जाते हैं, वरना इसका बैलेंस जो है वो आउट हो जाता है। अब इसको ऊपर की साइड पर भी जॉइंट लेस को इसी तरह से फिट करना है। छोटे पैनल के जो शॉर्ट हिस्से हैं जिन पर मैंने आर्म होल कटिंग किया है, अब वो इसके साथ जॉइंट होगा। ये रेप वाला हिस्सा है, इसके साथ जो है जो इसका छोटे पैनल का हिस्सा ये वाला होगा, और आर्म होल वाला हिस्सा जो है वो सीधी वाली साइड पर आएगा। ये चीज़ें हमें देखकर जॉइंट करनी पड़ती हैं बहुत ध्यान से, और उम्मीद है जब आप इसको रेडी करेंगे तो जब मैं इसको जॉइंट कर रही हूँ इस हिस्से को आप सामने रखकर दोबारा देखते हुए आप इसको रिपीट कर सकते हैं। इसको मैं ऊपर सिलाई में स्पेशली लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर कई जोड़ इकट्ठे हो रहे हैं। ये देखिए, ये एक साइड जो है तैयार हो गई है पैनल की। इस तरह से ये वाली साइड सीधी और नीचे वाली साइड जो है पैनल रेप की है, और साइड फिटिंग वाली साइड जो है वो सीधी है। अब ये देखिए, तीरे के साथ ये इस तरह से जोड़ेगा, ये रेप वाला हिस्सा पैनल का तीरे के साथ जोड़ेगा, जबकि ऊपर वाला जो शॉर्ट है हिस्सा है वो सीधा ही है। सबसे पहले मैं ये तीरे पर जॉइंट लेस लगा रही हूँ। जॉइंट लेस की ये कुर्ता जो है हमारा, इसमें थोड़ी मेहनत तो ज़्यादा होती है लेकिन इसकी खूबसूरती भी अलग होती है। अगर हम अपने ड्रेसेस को ख़ास बनाना चाहते हैं तो हमें मेहनत तो बहरहाल करनी ही पड़ेगी। अब हमें इस तरह से देखकर, ये देखिए, ये पैनल है बिल्कुल सीधा, इसको इस तरह से जॉइंट किया जाएगा। अब आप ये देखिए, मैंने उल्टा रख के जोड़ रही हूँ। इसकी मेन वजह ये है कि मशीन हमेशा ऊपर के कपड़े को बढ़ाती है, तो अगर हम ये जॉइंट लेस को ऊपर रखेंगे तो ये जॉइंट लेस नहीं बढ़ेगी क्योंकि बिल्कुल सीधी है। और कुछ हमारे जो फैब्रिक होते हैं वो थोड़ा सा स्ट्रेच होता है उनमें, और मशीन के साथ साथ वो बढ़ते रहते हैं। जो कलफ वाले कपड़े होते हैं जिनमें थोड़ा सा कलफ होता है वो नहीं मशीन के साथ साथ बढ़ते। आप देख सकते हैं ये नीचे वाला मेरा रेप वाला है फैब्रिक, अगर मैं इसको ऊपर रखती तो ये और ज़्यादा बड़ा हो जाता। इसलिए ऐसे कपड़े को जिसे हम बढ़ाना नहीं चाहते उसे हमें नीचे रखना चाहिए, और जिस कपड़े को हम चाहते हैं कि वो थोड़ा सा बढ़ जाए तो उसे हम ऊपर रखते हैं। ये देखिए, ये कंप्लीट एक साइड तैयार हो गई है, बाकी 3 साइड भी बिल्कुल इसी तरह से तैयार होंगी। मैंने आपको एक साइड तैयार करके दिखा दी है, एक लेफ़्ट साइड है तो दूसरी राइट होगी।
अब ये बैक साइड का मैं आपको पीस तैयार करके दिखा रही हूँ। ये बैक भी इसी तरह सेम है, क्योंकि जब मैं फाइनल करूँगी तो आपको बैक साइड नहीं दिखाऊंगी, फ्रंट दिखाऊंगी, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि फ्रंट बैक बिल्कुल एक तरह है। बिल्कुल फ्रंट पर भी मैंने इसी तरह से पैनल जॉइंट किया है, जॉइंट लेस के साथ। ये पूरा फ्रंट बैक से एक जैसा है फ्रॉक। बस ये फ़र्क सिर्फ इतना है कि नेक बनी हुई है फ्रंट साइड पर, बैक साइड पर नेक नहीं बनी हुई है, जबकि ये फ्रंट बैक बिल्कुल सेम है। और आप ये देखें, एक साइड इसकी रेब वाली, एक साइड सीधी है, रेब वाली तीरे के साथ जुड़ी हुई है और सीधी साइड जो है वो साइड फिटिंग में आएगी। पैनल जैसे कि मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि ये पैनल जो है इस तरह के, इनकी एक साइड सीधी होती है और एक साइड रेब वाली। अब ये जो फ्रंट की साइड है, आप देखें इसमें नेक बनी हुई है, सेम है, बिल्कुल बैक की तरह है। अब इसका आर्म होल की इजाफी कटिंग करके मैं दिखा रही हूँ आपको, स्लीव्स की भी और आर्म होल की भी। ये अब हम कटिंग करेंगे, क्योंकि हम पहले से मैंने इसलिए कटिंग नहीं किया कि बाद दफ़ा जोड़ते वक्त गलती हो जाती है कि जो हम फ्रंट के लिए तैयार करते हैं वो बैक पर लग जाते हैं, तो इसलिए जब हम कंप्लीट तैयार कर लेते हैं। अब जैसी जितनी मामूली सी मैंने कटिंग इधर से लिए, उतनी ही मैं स्लीव में से कर दूँगी। ये वाले हिस्से फ्रंट साइड पर जुड़ेंगे। हम फ्रंट साइड की ये कटिंग इस वजह से करते हैं ताकि ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा जो होता है थोड़ा सा कम होता है, तो ताकि फिटिंग अच्छी है। और आप देखें बाजू जो है मैंने एक उल्टा और एक सीधा रखा हुआ है, तो इसलिए एक दायां और एक बायां इस तरह से ये तैयार हुआ है, तो हम इसी तरह से लगाएंगे। अब ये बाजू की पाइपिंग मैं आपको लगाकर दिखा रही हूँ। अब इसको बहुत सिंपल स्लीव तैयार किए हैं मैंने। अब साइड फिटिंग करके दिखा रहे हैं। ये मेरा स्लीव जो है वो इसकी चौड़ाई 8 इंच है, हाफ। अब ये शोल्डर की सिलाई हो रही है। अब साइड फिटिंग। साथ ही मैं आपको स्लीव भी जोड़कर एक दिखा देती हूँ। ये तमाम चीज़ें पेयर्स में होती हैं, मैं एक एक चीज साइड आपको दिखा रही हूँ ताकि ये समझने में आसानी रहे, सहूलत रहे। देखें आर्म होल का वो हिस्सा जो ज़्यादा कटिंग वाला है फ्रंट साइड पर लगेगा। अगर हमने एक स्लीव सही तरीके से लगा लिया तो दूसरे स्लीव को लगाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हम पहला स्लीव अगर खुदा न खास्ता राइट वाला लेफ़्ट साइड पर लगा देते हैं तो हमें दोबारा ये ज़्यादा कटिंग वाले हिस्से हमारे बैक साइड पर चले जाते हैं और हमें फिर प्रॉब्लम होती है, दोबारा उधेड़ना पड़ता है। इसलिए पहले ही बहुत एहतियात से, ध्यान से हमें ये काम करने चाहिए। ये इस तरह कुर्ती कंप्लीट हो गई है। फाइनल लुक दिखाती हूँ मैं आपको। इसे मैंने बटन ऐड कर लिए हैं और तैयार होने के बाद आप ये देखिए फ्रॉक की शेप इसने ले ली है। नीचे से काफ़ी इसका घेर है, राउंड इसका काफ़ी ज़्यादा है और पहनने के बाद ये काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। बिल्कुल सिंपल, इसको फैब्रिक में लाइट कलर मैंने इसमें लिया है। इसका प्रिंट भी बहुत छोटा छोटा सिंपल डिज़ाइन है। इसे मैंने बटन ऐड कर लिए हैं। फैब्रिक बटन बआसानी बाज़ार से मिल जाते हैं, बन जाते हैं, या हमें ख़ुद फैब्रिक दे के बनवाने होते हैं। जहाँ पर से हम ये दूसरा मटेरियल लेते हैं सिलाई का, वहीं पर ये बनाने वाले कुछ होते हैं जो बना देते हैं हमें स्लीव ये बटन इस तरह के, और बहुत ही चीप प्राइस होते हैं इनके, सस्ते से बन जाते हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सी कुर्ती तैयार हो गई है और उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी और बना सकते हैं, बनाएं, बहुत खूबसूरत लगते हैं इस तरह के ड्रेसेस। हमारे आम सिंपल से छोटे छोटे नर्सरी प्रिंट में अगर हम इस तरह के ड्रेसेस